नमस्ते दोस्तों। अगर आप इस समय पर अपनी कोई भी विश को लिखते हैं या बोलते हैं, वो बहुत जल्दी ब्रह्मांड में जाती ही जाती है। वो बहुत जल्दी भगवान के पास जाती ही जाती है। और ये मैं यूँ ही नहीं कह रही हूँ, ये ट्राई किया है, टेस्ट किया है, एक्सपीरियंस किया है, तब आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बस लेट इट गो। लेकिन उस चीज़ को लेट गो करने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इस वीडियो को एक बार सुनने के बाद में इसको फॉलो ज़रूर करके देखिएगा, सिर्फ महज ओनली ऑन 21 डेज़ के लिए या फिर 11 डेज़ के लिए आपको खुद में ही बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं किस समय की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जहाँ पर हमारे पूरे ब्रह्मांड में काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाइब्रेट करती है। वो कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे ब्रह्मांड में रहती है, वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी किसी भी रिचुअल को करने के लिए सक्सेसफुल होती है। यानी अगर हम उस वक्त पूजा पाठ या हम नॉर्मली मेडिटेशन भी करते हैं या फिर नॉर्मली हम चैंटिंग भी करते हैं, चाहे आप बाथिंग लें या ना लें, मैटर नहीं करता, ठीक है। चाहे आप नहाए या ना नहाए, इतना सुबह सुबह आप नॉर्मली मेडिटेशन करें, सिर्फ फ्रेश होकर आप नॉर्मली अपनी रिचुअल करें, आप नॉर्मली स्क्रिप्टिंग करें, आप मैनिफेस्टेशन करें, आप विजुअलाइजेशन करें या आप सिर्फ अफर्मेशंस ही क्यों ना करें, इफ़ेक्टिवली काम करेगा। पूरे दिन के अकॉर्डिंग इफ़ेक्टिवली काम करेगा, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मेडिटेशन जब करती हूँ ना, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब मेरा उठना रहता था, तो ये था कि मैं उठ जाती थी और मेडिटेशन फॉलो करती थी। लेकिन मेडिटेशन के बाद ना मैं विजुअलाइजेशन करती थी कि एक डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर है और वो मेरे को अंदर से हील कर रही है। तो ये बात तब की है जब मेरा ये चैनल भी क्रिएट नहीं हुआ था। तब मैं इतना ज़्यादा लोगों के साथ, मतलब सिर्फ ऑफलाइन ही लोगों को गाइड करना या उनको बताना, यही रहता था। बट आज जैसे कि आज आप लोगों के साथ मैं यूट्यूब पर हूँ और आप लोगों को गाइड कर रही हूँ या कुछ भी बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त मैंने ये रियलाइज़ किया पूरे दिन के अकॉर्डिंग, जब मैं सुबह सुबह उस एनर्जी से भर जाती थी ना, तो पूरे दिन में हाई वाइब्रेशन में रहती थी। और जब मैं इससे पहले वाली जर्नी अगर देखूं, तो तब मैं ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन नहीं करती थी। मैं पूरे दिन में कभी भी कर लेती थी। वैसे तो मेडिटेशन का ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आप सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही करेंगे। मैं सिर्फ आपको उस समय की क्वालिटीज़ के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि अमृत वेला होती है, अमृत बरसता है, तो अमृत वेला जो होती है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय होती है। अब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये नहीं है कि आपको 3:30 बजे ही उठ जाना है, कि आपको 3 बजे ही उठ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त 5:30 बजे तक भी रहता है। तो आप अगर 5 बजे भी उठते हैं और सिर्फ 15 मिनट्स या अपना रिचुअल करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो आपके लिए बहुत सही है। मतलब शुरुआत के लिए बहुत सही है। तो आपको ना, अगर कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेक्निक्स लगा रहे हैं, तो वो टेक्निक का टाइम है ना, वो आप मॉर्निंग में लगा दीजिए। सुबह के वक्त आप सुबह के वक्त लिखना स्टार्ट कीजिए। आप सुबह के वक्त स्क्रिप्टिंग कीजिए अपनी विश की। आप सुबह के वक्त कोई भी अगर टेक्निक कर रहे हैं, उस वक्त कीजिए। मैं गारंटी से कह रही हूँ, जो रिज़ल्ट आपको तब नहीं मिले थे ना, तब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, सिर्फ वन टाइम लिखा है, और वो भी सुबह सुबह के टाइम पर, और वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी हो गई। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, क्योंकि हमारी मॉर्निंग की जो वाइब्स होती हैं, वो हाई वाइब्रेशन में रहती हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम अच्छा फील नहीं करते हैं, हमारी अच्छी फीलिंग्स नहीं होती हैं, हमारी वाइब्स डाउन होती हैं। तो आप अगर सुबह सुबह
आपको लगता है कि आपकी वाइब्स डाउन है या आपको लग रहा है कि आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, तो सुबह सुबह उठते ही एक अफर्मेशन चैंट करना स्टार्ट कीजिए और वो अफर्मेशन है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी मेरे आज के दिन के लिए। मेरा आज का दिन सुपर डुपर बेहतरीन है, अमेजिंग है, मैं हाई वाइब्रेशन से भरपूर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। आप इसी अफर्मेशन को बार बार चैंट करेंगे ना, आप कुछ ही मिनट्स में देखेंगे कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। आप करके तो देखिए, क्योंकि सारा जो खेल है ना वो हमारे शब्दों से ही स्टार्ट हो जाता है, हमारे वर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है। और जब हम जैसे शब्द बोलते हैं बार बार, वैसा ही हमारा माइंड भी उन चीज़ों को कैच करता है। और जब हमारा माइंड उन चीज़ों को कैच कर लेता है तो प्रोग्रामिंग भी वैसी ही हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था ना 2 दिन पहले वाली वीडियो में, तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो आप अगर कोई भी रिचुअल करते हैं तो आप मॉर्निंग के टाइम कीजिएगा। आपको मैं एक रिचुअल बताती हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो मैंने भी किया है। आप ना किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, सुबह सुबह कीजिए। स्क्रिप्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपको 2-4 पेजेस भर देने हैं। आप स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि कोई एक अफर्मेशन बना लीजिए जो कंप्लीट हो, एकदम परफेक्ट हो, आपकी डिज़ायर से रिलेटेड। जैसे कि वो चीज़ हो गई है, आप बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं, आप उसी अफर्मेशन को 11 टाइम लिखिए सुबह सुबह ही, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ कितनी जल्दी आपकी लाइफ में रियलिटी बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ के लिए पूरे दिन नेगेटिव रहें, लेकिन आपको ना ये चीज़ जो है ना, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग की बात करेंगे तो आपको अच्छे वाले रिजल्ट मिलेंगे। आप मॉर्निंग में उठते ही चाहे बेड पर बैठ कर ही सिर्फ 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए। उसके बाद में आप कोई भी रिचुअल फॉलो कीजिए, फिर आपको अमेजिंग एकदम धांसू वाले रिजल्ट मिलते हैं। ये सच्ची वाली बात है बिल्कुल, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है। मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, भगवान से ध्यान लगाने के लिए, भगवान को याद करने के लिए, उस परमात्मा से याद करने के लिए, उस परमात्मा को याद, उससे अपना कनेक्शन बिठाने के लिए, उसकी एनर्जी से खुद को भर लेने के लिए सबसे परफेक्ट टाइम है। तो इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, जाने मत दीजिए। अगर आपको उठा नहीं जा रहा है, कोशिश कीजिए उठने की। शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं, अलार्म लगा लीजिए, कोशिश कीजिए बस, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।